बनते हो राजा। अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो, कोटेदार से लेके गेहूं आपकी मिटा दे, आपकी ये कह दे, आपकी वो कह दे, दुनिया भर के भाषण सुनाई मिला है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक विधानसभा सीट है कुंडा। वहां के बारे में ये जुमला चल पड़ा है कि कुंडा का गुंडा कौन। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार वहां से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को कोई टक्कर दे रहा है, और वो जो टक्कर दे रहा है वो राजा भैया को गाली भी दे रहा है। और राजा भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बहुत शालीन भाषा में। और अब वही गुलशन यादव कह रहा है कि राजा भैया से मेरी जान को खतरा है। आखिरकार क्या है मामला? दरअसल है क्या कि कुंडा के बारे में कहा यह जाता है कि राजा भैया वहाँ के सबसे बड़े गुंडे हैं। राजा भैया इस बात को नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानेगा, लेकिन ये जुमला बहुत पहले से चला आ रहा है। अभी तक वो निर्दलीय लड़ा करते थे और 1993 से उस सीट पर लगातार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपनी पार्टी जनसत्ता दल बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो कभी उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती थी, उसने गुलशन यादव जो हिस्ट्री सीटर है उसको मैदान में उतार दिया है। ये गुलशन यादव कभी राजा भैया का खासम खास हुआ करता था, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वही गुलशन यादव इनके लिए बन रहा है। गुलशन यादव यदि राजनीतिक लड़ाई लड़ता, किसी की हार होती किसी की जीत, ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है लोकतंत्र में, जितनी कि राजा भैया के लिए और उनकी पत्नी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जरा वो वीडियो सुनिए। धन्यवाद। इस सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियां बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। जो धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा। अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो, कोटेदार से लेके गेहूं। कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं। वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं। कहेंगे कि प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, तू तो काफी बार से प्रधान है, तोहरे जिम्मे 1 लाख। कोटेदार अब तो खैर चीनी बंद हुई है, नहीं कहिए तोहरे जिम्मे 2 कुंटल चीनी और 5 बोरा गेहूं, डिग्री कॉलेज भिजवावा, जो बच जाए उसका भेज नहीं है। जैसा कि वीडियो में आपने देखा, इसके बाद जब राजा भैया की बारी आई तो उन्होंने दूसरे तरीके से गुलशन यादव को जवाब दिया कि विरोधी मेरे बारे में बात करते हैं, पार्टी की नीतियों के बारे में बात करें। वो भी सुन लीजिए। रिकॉर्ड तो आप लोग बनाते हैं, और वहीं से एक नारा निकला था, आपकी बार 1 लाख बार से जीत रहे हैं। इस बार कितने का रिकॉर्ड बना रहे हैं? हम कहें आप गलत व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं। रिकॉर्ड बनाने वाले लोग सामने बैठे हैं, उनसे पूछिए। 93 से आज तक कुंडा ने एक रिकॉर्ड बनाया है, पूरे प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड 7 बार है। अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां जनता के बीच में जाकर के कहें, लेकिन दुख तब होता है जब अपनी पार्टी की नीतियां बताने के बजाय पूरे प्रत्याशी जितने भी हैं वो सब राजा भैया की बुराई बताने में लग जाते हैं। आपकी मिटा दे, आपकी ये कह दे, आपकी वो कह दे, दुनिया भर के भाषण सुनाई मिला है।
लेकिन वो नादान है, वो ये नहीं जानते हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके सिर पे होता है उसको न तो झुकाया जा सकता है और न मिटाया जा सकता है। और वैसे तो कुंडा की तरह 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको पता है कि बाकी अन्य विधानसभाओं में और कुंडा में क्या फर्क है? हर प्रत्याशी को, हर विधायक को अपना घर, अपनी विधानसभा प्रिय होती है, लेकिन जानते हैं 93 से आज तक कुंडा ने एक रिकॉर्ड बनाया है। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड 6 बार कुंडा के पास। ये उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा के पास ये रिकॉर्ड नहीं। चुनाव इसके पहले होते थे, कभी किसी विधानसभा ने एक लीड बना ली, कभी किसी विधानसभा ने बना ली, लेकिन ये कुंडा की धरती, कुंडा का पानी है कि लगातार 6 बार प्रदेश में सर्वाधिक सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अगर है तो हमारी आपकी विधानसभा कुंडा का। अब क्या हुआ है कि गुलशन यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि उनकी पत्नी चेयरमैन है वहाँ की और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा उन्हें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह से जान का खतरा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजा भैया के लिए पहले गाली दी और अब उनसे जान का खतरा बता रहा है। और ये अक्षय प्रताप सिंह कौन है? दरअसल अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के जिगरी दोस्त हैं, अमेठी के कुंवर हैं, राजा हैं। दोनों के जो रिश्ते हैं वो 3 पुश्तों से चले आ रहे हैं। फिलहाल वो एमएलसी हैं और एमएलसी का चुनाव भी लड़ रहे हैं राजा भैया की पार्टी से। तो गुलशन यादव ने पहले गाली गलौज किया और उसके बाद अब जान का खतरा बता रहे हैं। बात इतनी ही नहीं है, दोनों ग्रुपों में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन करके बाकायदे जो है वहाँ पे लड़ाई चल रही है। पुलिस प्रशासन की नींद जो है, चैन जो है वो उड़ा हुआ है कि कहीं दोनों ग्रुप लड़ाई झगड़े में इस चुनाव को उलझा तो नहीं देंगे, क्योंकि गुलशन यादव भी हिस्ट्री शीटर है, हत्या लूट के न जाने कितने मुकदमे हैं। और गुलशन यादव राजा भैया दोनों के नाम सीओ जियाउल हक के मर्डर में आया था। ये बात अलग है कि सीबीआई जांच में राजा भैया को क्लीन चिट मिल गया, लेकिन सीओ की पत्नी परवीन आज़ाद ने इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। अब फिर से जांच हो रही है और राजा भैया के ऊपर भी न जाने कितने कितने आरोप लगे हुए हैं बड़े बड़े कांड के लिए, पोटा के गवाह को हटाने से लेकर न जाने क्या क्या। इसीलिए वहाँ के लिए ये जुमला चल रहा है कि कुंडा का गुंडा कौन। इस बार मुश्किल इसलिए थोड़ी हो रही है उनको क्योंकि समाजवादी पार्टी जो अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार रही थी वो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस और बीजेपी तो उतारती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी राजा भैया के समर्थन में जो है अपना कैंडिडेट नहीं देती थी। तो लड़ाई जो है वहाँ पे काफ़ी दिलचस्प हो गई है। लेकिन ये जो खून खराबा गाली गलौज की बात हो रही है ये ठीक नहीं है। अब गुलशन यादव ने ये ट्वीट किस मकसद से किया है? क्या वो सहानुभूति लेना चाहते हैं या उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी, या वाकई में उनको राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह से जान का खतरा है? इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।